हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने ये एक क्वेश्चन है। लिखा है इसमें, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1000 ग्राम एक्सपीरियंसेस अ टाइम डिपेंडेंट फोर्स F is equal to 2t I cap plus 3t square j cap Newton. The power generated by the force at time t is। तो बच्चों, हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है पावर। तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि पावर का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। पावर का एक फॉर्मूला तो ये होता है और पावर का दूसरा फॉर्मूला होता है वर्क डन ओवर टाइम। तो सबसे पहले अगर हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें फोर्स तो पता है पर हमें वेलोसिटी नहीं पता। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो फोर्स है वो वेक्टर फॉर्म में है, तो इसलिए पावर का फॉर्मूला हम ये वाला लगाएंगे, फोर्स वेक्टर मल्टीप्लाई वेलोसिटी वेक्टर। अब किसी पर्टिकुलर टाइम पर फोर्स की वैल्यू ये है, तो फोर्स के स्थान पर हम लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, जो कि हमारे पास हो जाएगा 2t I कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप। और आपको पता है कि मास आपको 1 kg दे रखा है, तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन वेक्टर है वो हो जाएगा 2t I कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप। अब मैं क्या करता हूँ, एक्सेलरेशन के स्थान पर dv ओवर dt पुट कर देता हूँ, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2t I कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो यहाँ से dv वेक्टर आ जाएगा 2t I कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप और यहाँ पर आ जाएगा dt। ठीक हो गया। दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते हैं तो dv का इंटीग्रेशन v वेक्टर हो गया और ये हो जाएगा 2t I कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप और साथ में हमारे पास क्या है dt। लिमिट हम यहाँ पर डाल देते हैं 0 से t की, ठीक है, 0 टाइम से t टाइम तक की। तो हमारे पास जो वेलोसिटी हो जाएगी, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन करोगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा t स्क्वायर I कैप प्लस t क्यूब j कैप। आप इंटीग्रेशन करके देख लेंगे तो वेलोसिटी वेक्टर हमें कुछ यूं मिल जाएगा। तो अब हमें यहाँ पर पावर फाइंड करना है, जिसका फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स हमें यहाँ पर क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है, जो कि है 2t I कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप डॉट वेलोसिटी वेक्टर हमारे पास है t स्क्वायर I कैप प्लस t क्यूब j कैप। और इसको अगर इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ये आएगा 2t क्यूब प्लस इसको इससे करोगे तो ये आएगा 3t5। तो अगर हम वापस अपने सोल्यूशन पे जाएं तो ये जो फोर्थ ऑप्शन है वो हमारे आंसर से मैच कर रहा है और इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है।